औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और तमाम लेक्चर्स को बखूबी अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है रियाजी और आज हम तरतीब सौदी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आपने क्या करना है, इन अंदाज पर गौर करना है। ठीक है, आपने देखना है ये क्या लिखा हुआ है, 43, 43। ये क्या लिखा है, 65। ये क्या लिखा हुआ है, 81। ये क्या लिखा हुआ है, 92। वो आपने क्या करना है, इनको देखना है कि इनमें सबसे छोटा अदद कौन सा है। क्या देखना है आपने, सबसे छोटे वाला अदद। अब वो हम कैसे देखेंगे, आपने क्या करना है, इन सबके टेंस वाले नंबर यानी कि दहाई को देखना है। यहाँ पे दहाई नंबर कौन सा है, 43 में से अब दहाई नंबर है 4, क्योंकि ये जो है ये इकाई है और 4 जो है वो दहाइयाँ हैं। अब आपने सिर्फ पहले वाले नंबर को देखना है, 43, इसमें से 4 को देखना है। 65 में से आपने सिर्फ 6 को देखना है। 81 में से आपने सिर्फ 8 को देखना है और 92 में से आपने सिर्फ 9 को देखना है। ठीक है, अब आपने देखना है कि इन सब में से सबसे छोटा अदद कौन सा है, 4 है, 6 है, 8 है या 9 है। वेरी गुड, इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो है 4, यानी कि 43 पूरी रकम जो हुई ये हुई सबसे छोटी। तो हमने दायरा बना देना है कि ये 43 जो है ये सबसे छोटी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे बड़ा अदद बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा अदद सबसे आखिर में लिखा गया है, इधर देखें। ठीक है, हमने देखा कि जो 4 था, 6, 8 और 9, इनमें जो 4 था वो सबसे छोटा था और 9 जो था वो सबसे बड़ा था। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले छोटे अदद को लिखना है, फिर 6 जो था वो उससे बड़ा था तो हमने 6 लिख दिया। उसके बाद जो 8 है वो उससे बड़ा था तो हमने 81 लिख दिया और उसके आगे सबसे बड़ी रकम। ठीक है, आपने क्या करना है, तरतीब सौदी में सबसे पहले छोटा अदद लिखना है, फिर उससे बड़ा अदद लिखना है, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा अदद लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक सीढ़ी होती है, जब हम एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो हम और ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, बुलंदियों पे चले जाते हैं। अब यहाँ अगर 1 नंबर है तो ऊपर जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, उससे ऊपर जाएंगे तो 4, यानी कि गिनती में इजाफा होता है ऊपर जाएं तो। इसी तरह यहाँ पे नीचे एक सीढ़ी बनी हुई है, आपने क्या करना है, इस सीढ़ी को देखना है कि सबसे पहले नीचे उन्होंने छोटा अदद लिखा है और जैसे ही ऊपर हम चढ़े हैं तो बड़ा 65, फिर उससे जब ऊपर चढ़े हैं तो 81, जब उससे ऊपर चढ़े हैं तो 92, यानी कि नंबरों में इजाफा होता जा रहा है। इसको हम कहते हैं तरतीब सौदी, यानी कि अदाद में सबसे पहले छोटा अदद लिखते हैं और फिर सबसे बड़ा आखिर में। ठीक है, सबसे पहले छोटा अदद लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। अब यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं, उन्हें हमने अच्छे तरीके से देखना है और हल करना है। ठीक है, अदाद को आपने सौदी तरतीब में लिखना है। तो सौदी तरतीब क्या थी, छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर आखिर में सबसे बड़ा अदद। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपने पहले दहाई को देखना है। ठीक है, दहाई को देखना है, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर हैं तो हमने सबसे पहले दहाई को देखा। अब यहाँ पे देखें 7 है, अगले नंबर 27 में 2, 83 में 8 और 35 में 3 को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये 72, 27, 83 और 35 ये बड़ी रकमें हैं। ठीक है, अगर हम इनके पहले पहले नंबर को लगा लेंगे तो वो छोटी सी हो जाएंगी, क्योंकि
जब तक दहाई नंबर नहीं हमने गौर से देखना कि दहाई नंबर कितना है। यहाँ पे देखेंगे 70 है, यहाँ पे देखें 70 में हमने 2 जमा किया तो 72 हुआ, यानी कि 7 दहाइयाँ हैं। यहाँ पे 2 दहाइयाँ हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पीछे 8 थी और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन सब की दहाइयों को देखा अच्छे से। अब मुझे बताएं इनमें सबसे छोटी कौन सी है? 27। शाबाश, इसमें सबसे छोटा जो नंबर था वो हमने जिनके नीचे लाइनें लगाई हुई थी वो 2 था, क्योंकि 2 सबसे छोटा होता है, 2 दहाई। तो हमने 27 नंबर को सबसे पहले लिख दिया क्योंकि ये सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा 2 के बाद यहाँ पे देखें कौन सी दहाई बड़ी है? 3, तो यानी कि 35 नंबर जो है वो उससे बड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है 3 के बाद कौन सी बड़ी है, 7 या 8? वेरी गुड, 7 उससे बड़ी है तो हमने लिख दिया 72। ठीक है, उसके बाद 1 रहेगी 83, तो यानी कि ये सबसे बड़ी है, इसको हमने लास्ट पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह आपने इन सबको देखना है। अब यहाँ सेकंड नंबर देखें, 93 लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसको भी आपने सोई तरतीब में लिखना है। तो पहले 9 के नीचे लाइन लगाई, दहाइयों 9 दहाइयाँ हैं, यहाँ 4 दहाइयाँ हैं, यहाँ 6 दहाइयाँ हैं और यहाँ पे 2 दहाइयाँ हैं। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि कौन सी दहाई सबसे छोटी है। ये 9 दहाई, 4 दहाई, 6 या 2? वेरी गुड, 2 सबसे पहले आती है, यानी कि 2 दहाई सबसे छोटी है, तो हमने 28 नंबर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद कौन सी दहाई बड़ी है उससे? वेरी गुड, 4, तो हमने लिख दिया 48। उसके बाद मुझे बताएं 4 से कौन सी दहाई बड़ी है? 6, तो हमने लिख दिया 65। अब उसके बाद मुझे बताएं 6 से कौन सी दहाई बड़ी है? 9, तो हमने लिख दिया 93। चलें भाई, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब वहाँ पे भी हमने क्या करना है, सारे नंबरों की जो दहाइयाँ थी उनके नीचे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि कौन सी दहाई सबसे छोटी है। 3 है, 1 है, 2 है या 6? वेरी गुड, इसमें 1 जो है वो सबसे छोटी है, तो हम लिखेंगे 18 नंबर जो सबसे छोटा है। उसके बाद 1 के बाद कौन सी दहाई है? 24। वेरी गुड, यहाँ पे 2 वाली दहाई सबसे बड़ी थी तो हमने लिख दिया 24। उसके बाद 2 के बाद कौन सी दहाई बड़ी है उससे? 3 वाली, तो हमने लिख दिया 32। उसके बाद 3 के बाद एक ही रहेगी रकम, ये 6 जो है ये दहाई उससे बड़ी है, तो हमने 7 लिख दिया, 67, 67। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने दहाइयों के नीचे लाइनें लगानी है, उसी के बाद सारी रकमों के नीचे जब लाइनें लग गई तो हमने दहाइयों को देखना है कि सबसे छोटी कौन सी है। फिर उसके बाद हमने जो सबसे छोटी दहाई होगी उसके पूरी रकम को लिख लेना है, और उसके बाद उससे बड़ी होगी वो उधर लिख लेना है, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ठीक है, अब हमने अभी ये किया है 2 रकमों वाला, अब हम करेंगे 3 रकमों वाला। ठीक है, अब इसमें ये 100 आ गई है, 100 वाली रकम है, तो हमने क्या करना है, इसके जो सैकड़े वाला नंबर है यानी कि 100 वाला, उसके नीचे लाइन लगा देनी है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। अगर हम 100 को काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कितने 100 नंबर दिए, तो कई, दहाई और तीसरे ये आ गई, ये आ गया सैकड़ा हमारा। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सैकड़े को देखना है। जैसे कि देखें 150 है, ये जो होता है ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। ठीक है, तो 150 में 1 जो है ये सैकड़ा है। ठीक है, आपने सब रकमों के जो फर्स्ट नंबर
सब रकमों के आपने जो सैकड़े हैं उन सब के नीचे लाइन लगा लेनी है, ठीक है। अब सबसे पहले 100, फिर 300, फिर 400, फिर 600। अब यहाँ पे देखें कौन सा सबसे छोटा है। 1, वेरी गुड। यहाँ पे 150 जो है वो सबसे छोटा है, तो हमने लिख दिया 150, ठीक है। उसके बाद 100 से बड़ा कौन सा 100 है? 300, यानी कि 330 जो है वो उससे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताएं कौन सा है? 400, वेरी गुड। 482 जो है वो उससे बड़ा है। उसके बाद सब एक रकम बचेगी 650, वेरी गुड। अब हम वो लिख लेंगे 650, ठीक है। अब उसके बाद नीचे इसी तरह हमने सारी रकमों को देखना है। सबसे पहले हमने देखना है सैकड़े को, इसके भी सैकड़े के नीचे लाइन लगा ली, इसके भी, ठीक है। ये 700 है, ये 400, 600, 200, यानी कि 793, ये 456, 670, 205। अब हमने देखा सबसे छोटा कौन सा 100 है? 205, तो हमने लिख लिया 205, ठीक है। उसके बाद 400, वेरी गुड। 456, तो हमने लिख लिया 456। उसके बाद 400 के बाद कौन सा 100 है? 600, वेरी गुड। 670 लिख लिया हमने। उसके बाद 793, तो हमने लिख लेना है 793, ठीक है। इधर भी जगह नहीं है, ठीक है। 793। इसी तरह आपने इन सारी रकमों को हल कर लेना है और देख लेना है कि कौन सी रकम सबसे छोटी है और कौन सी रकम सबसे बड़ी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस वाली साइड के जो मैंने ये 2 सवाल नहीं किए और इधर ये जो 3 सवाल नहीं किए, आपने ये 5 सवालों को होमवर्क करना है, इनकी वर्कशीट बनानी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये बहुत ही आसान लगता होगा, मुझे पता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।